अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन वीडियो करने जा रहे हैं अंडर 40,000 और जो कंटेंटर्स मेरे पास मौजूद हैं उनमें रेडमी नोट 11, सैमसंग गैलेक्सी A32, ओप्पो A95 एंड वीवो Y33s मौजूद है। इस कंपैरिजन को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट में विनिंग डिवाइस को 4 पॉइंट मिलेंगे और लूजिंग डिवाइस को 1 पॉइंट मिलेगा एंड सो ऑन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ। और सबसे पहले अगर इनके बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो नोट 11 में आपको IP53 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस देखने को मिलती है और साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है फ्रंट साइड पे, जबकि सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और जो बाकी दो डिवाइसेस हैं ओप्पो और वीवो, उनमें कोई प्रोटेक्शन या कोई सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, इसलिए एक पॉइंट सैमसंग और रेडमी को मैं दूंगा। बाकी अगर डिज़ाइन की बात करूं इसमें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। सभी डिवाइसेस खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आती हैं और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वेट और डायमेंशन में देखने को मिलती हैं। दिस इज़ अप टू यू कि आप कौन सी डिवाइस चूज़ करते हैं। बाकी आगे चल के अगर बात करूँ इनके डिस्प्लेज़ की तो इधर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो रेडमी नोट 11 है उसमें 6.43 इंचज़ का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में 90 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट है और इसमें पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। इसमें कोई ड्यू ड्रॉप स्टाइल नोच नहीं है, पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर सैमसंग की बात करूं तो उसमें 6.4 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ और साथ में 90 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट है और उसमें ड्यू ड्रॉप स्टाइल की नोच देखने को मिलती है। और आगे चल के अगर ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो में भी 6.43 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन इसमें कोई फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है और जो कटआउट है वो पंच होल है। और अगर लास्ट में वीवो की बात करूं तो वीवो ने पता नहीं कौन से नशे किए हुए हैं। वीवो ने 6.58 इंचज़ का IPS LCD डिस्प्ले दिया है और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है, लेकिन कोई भी फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता। और अगर बात करूं डिस्प्लेस की तो इसमें फ़र्स्ट पे मैं रैंक करूंगा रेडमी को, रेडमी 4 पॉइंट और उसके बाद सैमसंग के 3 पॉइंट, फिर ओप्पो के 2 पॉइंट और लास्ट में वीवो के 1 पॉइंट। और अगर आगे चल के बात करूँ इनके OS और UI की तो चारों डिवाइसेस ही एंड्रॉयड 11 पे देखने को मिलती हैं। और अगर बात करूं इनके इंटरफेसेस की तो सैमसंग में वन UI, ओप्पो में कलर OS, वीवो में फन टच OS 11 और साथ में जो रेडमी है उसमें MIUI 13 देखने को मिलती है। और अगर इनको रैंक करूं तो पहले नंबर पे मैं सैमसंग को रैंक करूंगा वन UI को, क्योंकि काफ़ी क्लीन UI देखने को मिलती है, कोई ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है और काफ़ी स्मूथली चलती है। उसके बाद मैं ओप्पो और वीवो को रैंक करूँगा और लास्ट में रेडमी को रैंक करूँगा। और आगे चल के अगर बात करूँ इनके चिपसेट और परफॉर्मेंस की तो जो नोट 11 है उसमें स्नैपड्रैगन का 686nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट देखने को मिलता है और साथ में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। और अगर बात करूँ सैमसंग की तो उसमें मीडियाटेक हीलियो G80 12nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट, साथ में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर बात करूं ओप्पो की तो उसमें स्नैपड्रैगन 662 11nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट देखने को मिलता है और साथ में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। और अगर वीवो की बात करूं तो उसमें भी G80 12nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट देखने को मिलता है और साथ में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। और अगर इनके परफॉर्मेंस फिगर्स और टेस्टिंग के लिहाज से अगर रैंक करूँ इनको तो पहले नंबर पे मैं रेडमी को रैंक करूँगा। जो रेडमी में 680 चिपसेट है वो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और साथ में पावर एफिशिएंट भी इन सब से ज़्यादा है, तो इस लिहाज से 4.4 रेडमी। उसके बाद मैं सैमसंग और वीवो को रैंक करूँगा और 3 पॉइंट सैमसंग और वीवो के लिए। और उसके बाद मैं ओप्पो को रैंक करूँगा 2 पॉइंट्स फॉर ओप्पो। ओप्पो भी डे टू डे यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन गेमिंग वगैरह आप इस पर कोई ज़्यादा नहीं कर सकते। और गेमिंग के लिए इनमें से वैसे चारों में से कोई भी डेडिकेटेड डिवाइस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उस बेस पे ये पॉइंट मैंने दिए हैं। बात करते हैं इनके कैमरास की तो जो सैमसंग और रेडमी है उसके बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और रेडमी में मेन 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो और फ्रंट साइड पे 13 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर। सैमसंग की अगर बात करूँ तो 64 मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है और फ्रंट साइड पे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और ओप्पो में 48 मेन, 2 मैक्रो एंड 2 डेप्थ सेंसर और फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर है। और वीवो में 50 मेगापिक्सल मेन, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर। चारों फ़ोन ही 1080p at 30 फ्रेम्स पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इससे ऊपर कोई भी फ़ोन नहीं जाता इन चारों में, तो उधर चारों ही सिमिलर हैं। बाकी अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो डे टाइम, नाइट टाइम
और जो कंसिस्टेंट इमेज देखने को मिलती है वो सैमसंग में देखने को मिलती है। आपको मतलब एक तो जो कैमरा सेंसर्स हैं वो काफ़ी, कैमरा वर्सिटिलिटी काफ़ी अच्छी है और कैमरा सेंसर अच्छे आपको देखने को मिलते हैं और ओवरऑल काफ़ी कंसिस्टेंट इमेज देखने को मिलती है। तो इसलिए 4 पॉइंट मैं सैमसंग को दूंगा। उसके बाद ओप्पो और वीवो दोनों ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन दोनों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी आपको ठीक ठाक गुजारे लायक पिक्चर प्रोवाइड कर देता है। तो सेकंड प्लेस पे मैं इन दोनों फ़ोन्स को रखूँगा और 3 पॉइंट इन दोनों डिवाइसेस के लिए। और आगे चल के अगर बात करूँ रेडमी की, तो रेडमी से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इसको मैं 0 पॉइंट देना चाहता था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर रेडमी। और आगे चल के अगर बात करूँ इनकी बैटरी और चार्जिंग की, तो तीनों फ़ोन्स में ही 5000 मिली एम बैटरी देखने को मिलती है और रेडमी और ओप्पो में 33 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग है। उसके बाद जो वीवो है उसमें 18 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग है और सैमसंग में 15 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग है। तो इधर जो फर्स्ट प्लेस पे है वो रेडमी और ओप्पो है, 4 पॉइंट इन दोनों डिवाइसेस के लिए। उसके बाद वीवो 3 पॉइंट और 2 पॉइंट सैमसंग के लिए। और अब बात करते हैं इनकी प्राइसेस की। सबसे महंगा फ़ोन इनमें ओप्पो का है, इसकी प्राइस 42 है और 39,000 में आपको पिन पैक मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में। उसके बाद सैमसंग 40,000 इसकी प्राइस है और 37,500 में इजीली आपको मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। उसके बाद रेडमी 38 इसकी इनवॉइस प्राइस है और ये 36 में आपको मिल जाएगा। और लास्ट में सबसे जो सस्ता मिलता है वो वीवो का फ़ोन मिलता है, ये आपको 35,500 या 35,000 में इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो प्राइसेस के लिहाज से जो वीवो है 4 पॉइंट वीवो के, उसके बाद रेडमी के 3 पॉइंट, उसके बाद सैमसंग के 2 पॉइंट और 1 पॉइंट ओप्पो का। तो अगर इन तमाम पॉइंट्स को टोटल करें तो फर्स्ट प्लेस पे रेडमी आता है, सेकंड प्लेस पे सैमसंग, थर्ड प्लेस पे वीवो और फोर्थ प्लेस पे ओप्पो। ये तो हो गई पॉइंट्स की बात। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए। तो अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से अगर तो आपको एक टॉप नॉच डिस्प्ले, पावरफुल चिपसेट और अच्छी बैटरी और चार्जिंग वाला फ़ोन चाहिए तो फिर आपको मैं रेकमेंड करूँगा रेडमी का फ़ोन। उसके बाद अगर आपको एक अच्छे डिस्प्ले, अच्छे कैमरास और साथ में अच्छी ब्रांड वैल्यू वाला फ़ोन चाहिए तो फिर मैं सैमसंग रेकमेंड करूँगा। उसके बाद अगर आप ओप्पो लवर हैं और आपको ज़्यादा कोई प्राइस से नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर मैं ओप्पो रेकमेंड करूँगा। हालांकि इसके जो स्पेक्स हैं वो ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं है अपने प्राइस रेंज के लिहाज से, फिर भी लेकिन अगर आप ओप्पो लवर हैं तो इस प्राइस रेंज में ओप्पो का यही फ़ोन आता है तो मैं फिर आपको ओप्पो रेकमेंड करूँगा। और वीवो जो है वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो फ़ोन बाय करें, क्योंकि जो उसका डिस्प्ले है वो इस प्राइस रेंज के लिहाज से बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है और ऊपर से 18 वॉट की चार्जिंग है, तो वो फ़ोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ये थे मेरे थॉट्स और ओपिनियंस। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।